आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। पाली जेल से रिहा होते ही कंधों पर उठाया डीएनटी समाज के 6 लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले सरकार ने की वादा खिलाफी की। 10 फरवरी को जयपुर में होगा महाप्रदर्शन। पाली में डीएनटी के बलराई में राजकार्य में बाधा पहुंचाने और हाईवे जाम करने के मामले में गिरफ्तार किए गए डीएनटी समाज के 6 लोग कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हुए। उनके जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उन्हें गले मिलकर स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद कर कंधों पर उठाकर स्वागत किया। इस दौरान डीएनटी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने कहा कि सरकार ने डीएनटी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर वादा खिलाफी की। इससे हम डरने वाले नहीं, डीएनटी समाज हक के लिए और आवाज तेज बुलंदी करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी 10 फरवरी को जयपुर में शहीद स्मारक पर विधानसभा का घेराव करने अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। इस दौरान डीएनटी के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ सहित कई लोग मौजूद रहे। पाली MNS न्यूज से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट। आज समाज लोग बैठा हुआ, क्या मांगे आपके? आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि सरकार ने वादा करने के बाद भी ये वादा किया था कि 78 आदमियों के ऊपर केस वापस लिए जाएंगे बालराई आंदोलन में, लेकिन वादा खिलाफी की सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया और हमारे 9 आदमियों को सुबह सुबह उठाया और 6 आदमियों को जेल में रखा। लेकिन हम लोग घबराए नहीं, हम लोगों ने पैनिक नहीं की। मैं उन 6 बहादुरों को सबसे पहले उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन 6 बहादुरों ने हमारी समाज को ये दिखाया कि ये डीएनटी समाज कमजोर नहीं है। चाहे सरकार केस करे, चाहे जेल करे, लेकिन अपने हक और अधिकार हम छोड़ने वाले नहीं है। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम लोअर कोर्ट में हमारी जमानत हमारी खारिज हुई, हमारी जो सेशन कोर्ट में हमारी जमानत खारिज हुई, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उच्च न्यायालय को कि हाई कोर्ट में कल हमारे भाइयों को, ये 6 भाइयों को जमानत मिली और 6 भाइयों को आज हम रिहा करा के लेके आए। 17 दिन वो समाज के लिए जेल में रहे। 17 दिन उन लोगों को ये देखिए हिम्मत, उन्होंने सोचा इन लोगों को गिरफ्तार करके समाज की हिम्मत तोड़ देंगे और इन लोगों की हिम्मत तोड़ देंगे। आपने देखा जेल से यहाँ पर तक आए हैं, हंसते हंसते चेहरे आए हैं, हंसते हंसते। किसी के मन में ग्लानि नहीं है, किसी के मन में ग्लानि नहीं है कि हम क्यों गए। उन्होंने बोला हम अपने प्रदेश के लिए गए, अपने समाज के लिए गए और डीएनटी के लिए गए। इस बात का उनको कोई भी दुख नहीं है। सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। पूरे डीएनटी समाज के साथ रतन भाई हमारे पास में खड़े हैं। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब आप जेल भरो, आप जेल में लेके जाओ, हम डरने वाले नहीं हैं। 10 फरवरी 2026 को जयपुर में शहीद स्मारक में विधानसभा घेराव कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के सब हमारे डीएनटी समाज, 53 डीएनटी समाज वहाँ पे आएंगे और सरकार को बोलेंगे कि हमने जो अपना मांग पत्र दिया है, हमें अलग से 10% जो आरक्षण मिलना चाहिए, अलग से 10% राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए, घर और पट्टी मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो हम लोग लेकर रहेंगे। ये डीएनटी समाज इस प्रदेश में 1 करोड़ 23 लाख है। 1 करोड़ 23 लाख समाज आज इन हीरो की तरफ देख रहा है कि इतिहास में लिखा जाएगा डीएनटी आंदोलन में कि सबसे पहले गिरफ्तार और बंदी होने वाले कौन से 6 हीरो थे। आज हम अपने 6 हीरो को लेके आए यहाँ पर। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ सरकार को भी कि आप और गिरफ्तार करो। अरे पूरा समाज आएगा आपके सामने गिरफ्तारी देने। 1 करोड़ 23 लाख हम लोग ग्राउंड में खड़े होंगे। भरो कितनी जेल भरना है,
लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कभी झुकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं। और अपने भाइयों का जो भी एक भी उठाओगे, पूरा समाज अपने भाइयों का अंतिम सांस तक उनका साथ देगा। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया है, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, इस राजस्थान के अंदर जो सरकार बैठी है वो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है। दमनखोरी नीतियों के खिलाफ सरकार राजस्थान की डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियों के साथ वादा खिलाफी किया है, धोखा किया है। जब राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार का राज्य मंत्री, ऐसे लोग जब बैठते हैं और एक एजेंडे पे चर्चा होती है, 2 महीने का सरकार टाइम लगती है और चोरी छुपके हमारी समाज के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो पहले बात तो इन सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आज देखिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की इन सरकार ने हत्या की है, मगर मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां हम लोगों के देश का दबा कुचला समाज जो इस 78 वर्षों के बाद पहले बार अपने हक और अधिकार के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए, 2 जोड़ी कपड़े के लिए ये समाज जो संघर्ष कर रहा है 10% आरक्षण को लेके। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, रेन के आयोग ने कहा, हिदायत आयोग ने, आपके आयोग ने, जो एनडीए गवर्नमेंट का जो आयोग है हिदायत आयोग, उन्होंने सिफारिश की कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन है और इन जातियों का सब कोटा होना चाहिए, अलग से इनको आरक्षण होना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर, सेंट्रल की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने घुमंतु जातियों को, चाहे ओबीसी वर्ग हो और चाहे एससी वर्ग हो, हम राजस्थान की सेलेक्ट लिस्ट में हम 32 जातियां हैं, 24 जातियां हमारी ओबीसी में है और 8 जातियां हमारी एससी में हैं। ए और बी और सी की तरह सब कोटा बना हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार का गजट दिया है बेकायदा। इस राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जिनके नेतृत्व में मीटिंग हुई है और उसके बाद चोरी छुपके हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। आज हमारे लोगों को न्यायपालिका से हमें न्याय मिला है। इन लोगों को सह सम्मान के साथ हम लोग अभी पालरी भगवान डुडेसर वहां हम जाएंगे, इनकी धोख लगाएंगे, सारे समाज के लोग हम बैठ के करेंगे, सह सम्मान इनके घरों तक हम छोड़ेंगे। हम इन हमारे 6 योद्धों को, इनके माँ बाप को, इनके कुल को हम बार बार सैल्यूट करते हैं कि ऐसा योद्धा सब पैदा करे, हंसते खेलते हिम्मत के साथ। और भगत सिंह की तरह ये लोग हमारे साथ जो आए, हमारा भी हौसला अफजाई हुआ। और अब मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं, अब तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई फिर बाकी है। 10 तारीख को शहीद स्मारक के अंदर राजस्थान की 50,000 घुमंतु जातियां पहुंचेगी, पूरे जयपुर को लाल और भगमा करके छोड़ेंगे। और इस बार क्योंकि हमें घेराव इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार ने हमारे साथ वादा किया, वादा करके सरकार मुकर गई। हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारे लोगों को जेल भेजा, तो हमारी आवाज ये दबाने की कोशिश कर रही है। हम बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं। और स्थानीय क्षेत्र के नेताओं ने भी, सभी लोगों ने मिलकर हमारी जनता से चुनकर वो हमारे शिखर पर बैठे हैं। हमारे दबे कुचले समाज के साथ उन्होंने धोखा किया है। 2028 के अंदर भी हम उनको जवाब देंगे। और जब तक 10% आरक्षण नहीं मिले, जब तक हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिले, जब तक 1000 बच्चों को विदेश जाने का अधिकार नहीं मिले, तब तक लाल सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान की डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियां लाखों में क्या, ये 6 लोगों को क्या गिरफ्तार करे। इस बार जो लाल सिंह जी ने अभी भाषण जो दोहराया था कि कम से कम 5 लाख लोग एक ग्राउंड में आके खड़े रहेंगे और राजस्थान सरकार को कहेंगे कि जितनी भी तुम्हारी जेलें हैं वो जेलें भी तुम्हारी कम पड़ जाएगी। अरे जेल में क्या डालो, सिर पर तलवार रखो, सिर पर बंदूक रखो, जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। और मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, कर लीजिए गिरफ्तार, हम लोग भी बैठे हैं। जिस दिन से हमारे लोगों को गिरफ्तार किए, रोज पाली में आ रहे हैं और आज भी आपके सामने थे। आपकी आंखें ही नमन होगी, मगर हमारे क्यों आपने हमारे साथ धोखा किया है। हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान पढ़े हुए लोग हैं और गांधी के सपनों पे हम लोग चल रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस देश के लोग, ये हमारे बाप दादों तो ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेज जैसे लोगों को भी लुआ लेके उनको भी हमने छक्के छुड़ा दिया, तो इनसे हम डरने वाले नहीं है। इस बार जब तक हमारा हक नहीं होगा, और मैं आपको और कह रहा हूं कि राजस्थान के प्रत्येक जिलों से रात को 9 तारीख को रात से ही लोग जाना चालू हो जाएगा। शायद स्मारक कम पड़ेगा, शायद स्मारक से विधानसभा तक पांव रखने की जगह नहीं मिलेगा। और इस बार हमारे लालपति के जो देवासी राय का रवारी हैं,
हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे दबे कुचले समाज के लिए इस बार जो आवाज कर रहे हैं, पुणे में इनको धन्यवाद देता हूं। ये 6 हमारे वीर योद्धा हैं, ये भगत सिंह है, ये हमारे महात्मा गांधी का सपना लेके हमारे लोग जेल गए, इनका सुनहरे अक्षरों में नाम चला जाएगा। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।